ओके, वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। हम लोगों ने पिछले सेशन में कुछ प्रॉपर्टीज कर ली थी। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स में जो हमने बात की थी, मैं एक बार हल्का सा रिव्यू देता हूं आपको कि फर्स्ट वहां हमने प्रॉपर्टी इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ टी डी टी, ये प्रॉपर्टी हमने कर लिया था लास्ट सेशन में। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास थी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इट इज इक्वल्स टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। फाइन, ये सेकेंड प्रॉपर्टी थी जो हमने लास्ट सेशन में की थी। इस ए टू सी सॉरी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे और मैंने एक्सरसाइज में भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाए थे जो हम इसी प्रॉपर्टी से कर सकते थे। फाइन, अब आगे हम जो चलेंगे, हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और उनके कुछ हम प्रूफ्स भी देखते हुए चलेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 जो हमारे पास आता है, इट इज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स डी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी है आपके पास एफ ऑफ एक्स डी एक्स बी माइनस एक्स। ए प्लस बी माइनस एक्स का मतलब यहां पर होगा, यहाँ जो फंक्शन में आपका x है उस x को आप रिप्लेस कर रहे हो किससे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, इससे आप रिप्लेस कर रहे हो। इवन इन दैट केस द वैल्यू ऑफ द फंक्शन रिमेन्स सेम। फाइन, मींस द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल रिमेन्स सेम। अब इसका देखो, अगर हम प्रूफ करना चाहें तो इसका प्रूफ हम कर सकते हैं आरएचएस में। मैं यहाँ आरएचएस लेकर के चलता हूँ एंड देन आई विल प्रूफ। राइट हैंड साइड हमारे a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो यहां क्या करेंगे हम? a प्लस बी माइनस एक्स, इसे मैंने सपोज कर लिया t। फाइन, तो यहां देखिए a प्लस बी माइनस एक्स को जब आपने t सपोज किया, डिफरेंशिएशन करोगे तो a और b का डिफरेंशिएशन 0 dx इट इज इक्वल्स टू 1 dt। तो हमें मिला dx इज इक्वल्स टू माइनस dt। तो यहाँ देखिए, अब मेरा क्या क्वेश्चन किसमें चेंज होगा? a प्लस बी माइनस एक्स को मैंने t सपोज किया तो ये मेरे पास बन गया एफ टी और माइनस डी टी। माइनस आया, माइनस मैंने बाहर ले लिया, डी टी आ गया। अब यहाँ एक और काम मैं करता हूँ, देखो मेरी की वैल्यू जब मेरे पास a है तो देखो यहाँ x को अगर आप a पुट करते हो तो आपका t कितना हो जाएगा? द वैल्यू ऑफ t विल बिकम b। और x को जब आप b पुट करोगे तो आपका t कितना हो जाएगा? a। इसका मतलब ये जाएगा b टू a। फाइन, माइनस बाहर है। अब यहां मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा, प्रॉपर्टी नंबर 2 जो हमारे पास थी कि अगर आपका नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन को आपको हटाना है, या फिर आपका हो अगर मुझे लिमिट्स को इंटरचेंज करना है तो एक और नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस, और ये लिमिट मेरी क्या हो जाएगी? ए टू बी एफ टी डी टी। पहले देखिए मैंने उसे क्या कर लिया? ए टू बी एफ टी डी टी। लार्जर ए, दोनों पेरीमीटर सेम दिया लेकिन किस इसका लार्जर एरिया है ज्यादा है, तो इसकी का ये लार्जर एरिया हाँ की का, तो ए स्क्वायर इज द लार्जर एरिया ग्रेटर देन इसलिए आंसर ए है। तो माइनस माइनस आपके पास क्या हो गया? यहाँ पर माइनस माइनस आपका प्लस आ गया dt। अब यहाँ हम अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी फर्स्ट जो मैंने आपको कहा था। प्रॉपर्टी फर्स्ट अगर आप अप्लाई करते हो तो ये क्या बन जाएगा? तो आप लेकर क्या चले थे? आप लेकर चले थे इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटीग्रल ए टू बी एफ टी सॉरी एफ एक्स डी एक्स। ये पार्ट आपने, ये आपकी प्रॉपर्टी यहाँ आपने प्रूव कर ली। फाइन, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है आपके पास ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसे हम किस में चेंज कर सकते हैं? ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो इसका एप्लीकेशन मैं बताता हूं कि इसका एप्लीकेशन हम किस टाइप से करेंगे। एप्लीकेशन एक तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो एक तरीके से इसका एप्लीकेशन ही है, और दूसरा इसके कुछ क्वेश्चंस भी हमारे पास आ सकते हैं। ले लिया, लेट मी से पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 साइन एक्स अपॉन लेट्स से इट इज साइन एक्स। फाइन, ये हमने क्वेश्चन लिया। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? वी विल अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। अगर ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं तो i इज इक्वल्स टू पाई बाय 6 का मतलब, यहाँ प्रॉपर्टी अगर मैं अप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा साइन पाई बाय 3। यस बेटा। सर हमें पता कैसे चलेगा? हमें क्वेश्चन दिया होगा, देखो पता कैसे चलेगा ये कि बात प्रॉपर्टी भी लगानी है? डिस्कस करेंगे अभी।
हमें पता कैसे चलेगा कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ लगानी है? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फाइन, कुछ भी पार्ट नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई और एबल टू आइडेंटिफाई कि कहाँ हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। दिस इज ऑल मैथमेटिक्स इज। अभी देखो उस चीज पे भी हम आएंगे, एक मिनट। 5/3 + 5/6 - x। फाइन, पहले तो देखो मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई, आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रॉपर्टी लग गई है हमारे पास यहाँ पर। दूसरी चीज देखो, मैं एक चीज बताऊं आपको कि मैंने आपको कल जो थर्ड प्रॉपर्टी दिखाई थी a2b fx dx, उसमें बीच में हमें c पॉइंट मिल जाता था। फाइन, वो स्पेसिफिकली मैंने कल भी बोला था आपको कि हमें मॉडुलस फंक्शन होगा हमारा, वहां अप्लाई होगा। फाइन, अब बात करता हूं मैं इस प्रॉपर्टी की। ये प्रॉपर्टी क्या खास बात है इस प्रॉपर्टी में? यहां एक चीज नोटिस करना, मेरा जो फंक्शन है वो फंक्शन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में साइन एक्स और डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो यहां खास बात क्या है कि ये प्रॉपर्टी मैं कब अप्लाई कर सकता हूं? अगर मेरा फंक्शन रेशनल फॉर्म में दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए अगर मैं प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूं तो। In case if I apply the property, then there should be no change in the denominator. For example, यहां देखो π/6 to π/3। अब देखो ये π/6 होता है 30 डिग्री, π/3 होता है 60 डिग्री। तो ये क्या बन गया मेरे न्यूमरेटर में? cos x। और नीचे sin 90 - x बनेगा cos x, और cos 90 - x क्या बन जाएगा? sin x। तो अब आप एक इक्वेशन फर्स्ट और ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद आपके पास इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप डिनोमिनेटर चेक करो, क्या डिनोमिनेटर में कोई चेंज आ रहा है आपके पास? फाइन, तो एज सच डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई भी चेंज नहीं है। फाइन, वी हैव, देयर इज नो चेंज इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं है, आप ये चीज नोटिस करना। दिस इज द स्पेशल पॉइंट वेयर वी कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। अब देखो फायदा क्या होगा अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहाँ ऐड कर दूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास हो जाएगा 2i, और राइट हैंड साइड में क्या होगा? π/6 to π/3। पहले था मेरे पास sin x अपॉन sin x प्लस cos x, और दूसरे पार्ट में है प्लस π/6 to π/3 cos x अपॉन, नीचे वही है हमारे पास sin x प्लस cos x। तो बिकॉज देखो अंदर मेरे पास फंक्शन जो लिमिट्स हैं फंक्शन की वो सेम है, तो यहां मैं क्या लिख सकता हूँ? 2i इज इक्वल्स टू π/6 to π/3। और जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, एलसीएम आ जाएगा sin x प्लस cos x, और ऊपर भी आ गया sin x प्लस cos x, तो यहाँ 1 बच जाएगा आपके पास। अब यहाँ क्या होगा? 2i इज इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन आपको मिलेगा x, और लिमिट है आपके पास। आप आई थिंक इसे आगे तो सिंप्लीफाई कर सकते हो अपने आप, आई की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे। तो स्पेशल केस है ये। देखो जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे आप अपने आप आइडेंटिफाई करते जाओगे कि हमारी ये प्रॉपर्टी यहाँ लग रही है। ठीक है, क्लियर? और क्वेश्चंस यहाँ स्पेशल मैंने एक चीज आपको यहाँ जो बताई वो ये कि आपका डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 5 पर आते हैं, जो इसी प्रॉपर्टी का एक स्पेशल केस है। 0 to a fx dx, इट इज a f of a minus x dx। अब देखो अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो वही प्रॉपर्टी लग रही है। 0 to a, जो a to b था, अब a तो हो गया 0 और b की वैल्यू हो गई a। तो अगर आप वही पिछली प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या आएगा यहाँ पर? a प्लस b, a प्लस 0 माइनस एक्स, तो वही a माइनस एक्स होगा। फाइन, तो आई होप यू कैन सी कि यहाँ वही पिछली प्रॉपर्टी का एक छोटा सा एप्लीकेशन है, जहां मैंने लोअर लिमिट को 0 कर दिया और अपर लिमिट को मैंने a रखा। फाइन, तो इसका अगर हम प्रूफ देखें तो प्रूफ में हम क्या लेंगे? लेट्स स्टार्ट विद RHS। 0 to a f of a माइनस एक्स को आपने क्या पुट किया? t माइनस dx इज इक्वल्स टू dt। क्वेश्चन किस में चेंज हुआ मेरा? ft, और dx की जगह माइनस dt आएगा, तो ये माइनस बाहर आ गया। अब देखो लिमिट्स कैसे चेंज होती हैं। पहले x की आपकी a, अब यहां देखो a माइनस एक्स, इसमें अगर मैं x को क्या पुट करता हूँ? 0 पुट करता हूं तो a इज इक्वल्स टू t आ जाता है। और इसमें अगर मैं x को a पुट करता हूं तो इसमें चेंज हो गई, लोअर लिमिट हो गई a और अपर लिमिट हो गई 0। अब हम यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 2 अगर अप्लाई करें कि अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाएगा एक, और माइनस ऑलरेडी वहां है। लिमिट्स मैंने a to 0 से 0 to a बना दिया, तो वहां पॉजिटिव बन गया ft dt। अब यहाँ प्रॉपर्टी fx dx। फाइन, एंड दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां से आपने प्रूव कर दिया अपना प्रॉपर्टी नंबर 5 को। फाइन, तो एक बार आप अगर नोटिस करना चाहो तो यू कैन, जितनी भी हमने अभी तक की हैं, a to b fx dx,
ये हमारा किसके इक्वल था, ए टू बी एफ टी डी टी के इक्वल। जो प्रॉपर्टी हमारे पास है, इट इज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। फाइन। तो देखिए यहां यही चीज कह रहा है, ये प्रॉपर्टी मैंने दोनों जगह यूज किया है। प्रॉपर्टी हमारे पास था ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, जिसका यूज हमने बेसिकली मॉडुलस वाले क्वेश्चंस में किया था, मॉडुलस फंक्शंस के केस में। सो वी हैव ए टू सी एफ एक्स डी एक्स टू बी एफ एक्स डी एक्स। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3। वी हैव ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इट इज इक्वल्स टू ए टू बी एफ ऑफ a plus b minus x। प्रॉपर्टी नंबर 5, 0 to a fx dx, it is equals to 0 to a f of a minus x dx। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 थी। फाइन। ये सभी प्रॉपर्टीज आपको एज इट इज पता होनी चाहिए, एज सच आपके बिल्कुल यू नो दे आर सपोज टू बी ऑन टिप्स। फाइन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस नाउ। देखो हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चंस देखेंगे अब इस एक्सरसाइज के, और बड़े इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चंस मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0 to पाई बाय 2 cos स्क्वायर x। तो देखो 0 to पाई बाय 2 अगर आप देख पा रहे हो तो 0 to a वाली प्रॉपर्टी है यहां मेरे पास। और अब मैं बताऊंगा, देखो पहले तो चीज ये कि हाँ वो प्रॉपर्टी यहाँ एप्लीकेबल है या नहीं है, वो चीज हम कैसे चेक करेंगे कि पहले तो मैंने देख लिया कि हाँ 0 to a है, तो चलो लगा के देखते हैं एज इट इज ना। ऐसा नहीं होता कि हाँ अब यहाँ a माइनस एक्स करूंगा तो cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स ये मेरे पास आ गया। फाइन। 2 पाई बाय 2 अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री याद है क्लास 10 की, तो cos 90 माइनस थीटा मेरे पास क्या हो जाता था, साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर एक्स बन गया हमारा। फाइन। तो देखो cos प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिल गया, साइन स्क्वायर एक्स। और मुझे एक बात मालूम है, 10th में जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, दैट आइडेंटिटी सेज साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इट इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से मुझे दिख गया, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देता हूं तो मेरा जो राइट हैंड साइड है वो 1 हो जाएगा। फाइन। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग हमें क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। फाइन। ये दोनों आपने ऐड किया तो आपको ये पार्ट मिल गया, तो यहां से 2i इज इक्वल्स टू आएगा आपका ये, एंड दिस गिव्स यू 2i इज इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन x 0 to पाई बाय 2, तो 2i विल गिव यू पाई बाय 2 माइनस। तो देखो प्रॉपर्टी ने बेसिकली क्या किया, अगर आपको याद हो cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम सीधा सीधा कर सकते थे 1 प्लस cos 2x बाय 2 करके, और इंटीग्रेट कर देते और फिर वहां लिमिट्स डाल देते। लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी ने हमारी क्या हेल्प की कि प्रॉपर्टी ने हमारा जो इंटीग्रेशन है वो इजी बना दिया। यहाँ इंटीग्रेशन तो मैंने सिर्फ इस स्टेप में किया, इंटीग्रेशन किसका किया, मैंने 1 का इंटीग्रेशन किया, और वो 1 का इंटीग्रेशन मेरा क्या आया है, x। तो इंटीग्रेशन हमने बहुत बड़ा नहीं किया, सिर्फ हमने प्रॉपर्टी लगा करके ट्रिग्नोमेट्री यूज करके वी हैव सिंप्लीफाइड द फंक्शन, फंक्शन को हमने बड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया। फाइन। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज से हमें बेसिकली क्या एडवांटेज मिल रहा है। फाइन। तो ये हमने क्वेश्चन 1 किया। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। मोस्टली हमारे जो क्वेश्चंस है ना, अब क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ये तीनों क्वेश्चंस हमारे बिल्कुल सेम लाइंस पे चलेंगे। 0 to पाई बाय 2, अगेन देखो वही 0 to a वाला आ रहा है हमारे पास, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। अभी मैंने आपको एक बात बोली थी कि अगर आपका रेशनल फॉर्म में क्वेश्चन है और आप ये प्रॉपर्टी लगा रहे हो, चाहे ए टू बी वाली लगा रहे हो, चाहे आप 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, दोनों प्रॉपर्टीज में आपके पास क्या होगा, इन बोथ द प्रॉपर्टीज यू आर सपोज टू चेक दैट डिनोमिनेटर शुड नॉट चेंज। तो देखो अगर यहाँ रूट में नीचे साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स करोगे तो कॉस एक्स आ जाएगा, और कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स करोगे तो साइन आ जाएगा, यानी कि नीचे रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स ही रहेगा। इन केस अगर डिनोमिनेटर में रूट साइन एक्स माइनस रूट कॉस एक्स लिखा होता तो मैं ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता था। ये प्रॉपर्टी मेरी सिर्फ इसलिए लग रही है क्योंकि डिनोमिनेटर मेरे पास यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि हाँ आई विल ट्राई टू अप्लाई द प्रॉपर्टी। फाइन। तो हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की तो देखो क्या मिलेगा, i इज इक्वल्स टू 0 to पाई बाय 2, ये हो जाएगा आपके पास, और डिनोमिनेटर में हमारे पे 2 माइनस एक्स प्लस
रूट कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। फाइन, तो I इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 एक्स, और नीचे यहां आ गया पहले रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। अब ये मुझे मालूम है कि रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स लिखा हो या रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स लिखा हो, उसका कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम, 1 and 2। फाइन, अब देखो हर क्वेश्चन में लगभग लगभग वो चीज हमारी कॉमन आ रही है कि वी आर नॉट गेटिंग समथिंग डिफरेंट। अगर मैं ऐड करूंगा तो आई विल बी गेटिंग 2i इज इक्वल्स 1 and 2। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, तो यहां हमें क्या मिल जाएगा, 2i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2, और देखिए आ गया रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। अगर हम एलसीएम लेके दोनों को ऐड करेंगे, और डिनोमिनेटर में तो हमारे पास है ही रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, नीचे भी रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, कैंसिल होकर के ये आपका क्या आ गया 1। तो 2i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 1 dx। So this question will change, 2i is equals to integration of x 0 to pi by 2. Fine. So your 2i is equals to pi by 2 minus 0. So 2i is equals to pi करेंगे तो that will come out to be पूरा आ गया। सेम लाइंस पे अगर आप इस क्वेश्चन को भी ऑब्जर्व करो तो आंसर इसका भी पाई बाय 4 आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तो सीधा सीधा याद रखना, क्योंकि देखो यहाँ सिर्फ क्या चेंज आ रहा है, यहाँ साइन की पावर 1/2 था, यहाँ 3/2 चेंज हो गया, और कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। फाइन, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास है। सो वी हैव डन 1 2 3 4, हमारा हो जाएगा 5 और 6 आई फील आप लोगों ने कर चुके होंगे। आप लोग यूजिंग द प्रॉपर्टी नंबर 3 जो मैंने आपको बताई थी, उससे हमारे पास हो जाता है क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं हम इसी प्रॉपर्टी के कुछ क्वेश्चंस और। फाइन, तो यहाँ 6 तक हम लोग हो चुका है हमारे पास। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, अभी अगर हम देखें तो i इज इक्वल्स टू 0 टू 1 x 1 माइनस एक्स। देखो ये सेम क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन नंबर 7 और एक क्वेश्चन नंबर 9, लगभग लगभग सेम एक जैसे क्वेश्चंस हैं। आपको समझना है, यहाँ मेन चीज मैं बार बार वही कह रहा हूं आपको कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे आपकी हाउ दिस प्रॉपर्टी is going to be applied in the questions, and you need to have a very एक आपके माइंड में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि कैसे हम क्वेश्चंस को मैचिंग करने की कैसे कोशिश करें प्रॉपर्टी के साथ। फाइन, वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हमारे पास कैसे प्रॉपर्टीज के अंदर क्वेश्चन बन रहे हैं। 0 रूट ऑफ 2 माइनस एक्स हम लोगों ने 7.2 में किया था बिना प्रॉपर्टी के। बिना प्रॉपर्टी के इस क्वेश्चन को करने का हमारे पास तरीका क्या था कि आप जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको कहूंगा 1 माइनस एक्स को आप t सपोज कर लो, विदाउट अप्लाइंग द प्रॉपर्टी। अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहा हूं, मैं वो भी बताऊंगा आपको। ऐसे ही यहां पर मैं क्या कहूंगा, इसमें ये 2 माइनस एक्स जो रूट के अंदर है इसे t सपोज कर लो, फिर आप क्वेश्चन पे प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन अगर हमें यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो देखिए प्रॉपर्टी हम कैसे अप्लाई करेंगे इसमें। i इज इक्वल्स टू, ये रैशनल फंक्शन तो है नहीं, तो यहाँ 0 to 1 मुझे दिख रहा है, तो हाँ मुझे इतना पता चल गया कि मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो x किससे रिप्लेस होगा, 1 माइनस एक्स, इस वाले x की जगह, और यहां भी ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस इस x की जगह मैंने क्या लिख दिया, dx। अब देखो क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया मेरा। i इज इक्वल्स टू 0 to 1, यहाँ 1 माइनस एक्स है हमारे पास, और इसे अगर आप ओपन प्लस एक्स होल रेज टू द पावर n dx, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो i इज इक्वल्स टू 0 to 1 1 माइनस पावर n dx। अभी 1 x पावर n को अब मैं अंदर ले जा सकता हूं, x पावर n माइनस x पावर n और 1 आ जाए। आई थिंक आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। यहां मुझे वो एडिशन वाला पार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में आता चला गया। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो x पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2, एंड योर लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1। आई होप आप लिमिट्स यहाँ अपने आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व होगा। 0 to 2 मुझे दिख रहा है माइनस एक्स से, यहाँ भी रूट के अंदर मेरे पास क्या आया, 2 माइनस 2 हो जाएगा और प्लस एक्स हो जाएगा। तो देखो x से x कैंसिल, सॉरी 2 से 2 कैंसिल, तो i इज इक्वल्स टू 0 to 2 2 माइनस एक्स। की एक चीज ये नोटिस करने वाली है बेटा, जैसे यहाँ x रेज टू द पावर n आया था ना, ऐसे यहाँ आपके पास क्या आ गया, रूट एक्स।
अब आप इसे सीधा सीधा अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 to 2 ये क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स, ये मिलके क्या बना देगा x की पावर 3/2। नाउ यू कैन डू द इंटीग्रेशन, आप इंटीग्रेशन कर सकते हो इसका और उसके बाद लिमिट्स अप्लाई कर दोगे जैसे आप फाइन ने पिछले क्वेश्चन में करनी है। तो दीज बोथ द क्वेश्चंस आपने खुद कंप्लीट करने हैं। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी इन दीज टू क्वेश्चंस यू कैन आस्क। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और मोस्टली हमारे पास जो 7.11 है ना, जैसे देखो वी हैव रीच्ड अप टू 7th हमने कर लिया, 9th क्वेश्चन हमने कर लिया, ये क्वेश्चंस हमारे पास हो गए हैं फाइन। तो इस वे में अगर आप नोटिस करोगे ना हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं फाइन। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क एल्स वी विल मूव फॉरवर्ड। सर प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन में हमें स्पेशली कहा हुआ कि प्रॉपर्टी से करना है। देखो प्रॉपर्टी, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में लिखा आएगा कि प्रॉपर्टी अप्लाई करो। यहाँ दो चीजें हैं प्रॉपर्टीज से, कुछ तो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो होंगे ही प्रॉपर्टीज लगा करके, तो वहां तो हमें कहते हैं ना एज सच, अगर आप कोई अपना, जैसे अब ये क्वेश्चन है इसे अगर आप बिना प्रॉपर्टी के भी कर लो तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप कर सकते हो फाइन। बट प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी इज हेल्पिंग यू आउट इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस इजीली। और प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस को करने का एक बहुत सबसे बेस्ट जो वे है वो यही है कि आप जैसे जैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाओगे फाइन, यू विल स्टार्ट आइडेंटिफाइंग दैट दिस इज द प्लेस वेयर आई कैन अप्लाई द प्रॉपर्टी फाइन। और वो चीज आनी चाहिए क्योंकि यू नो मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट सॉल्विंग अ क्वेश्चन, maths is all about identifying the place where you can apply a particular technique। और ये चीजें हमें रियल लाइफ में हेल्प करती हैं कि कहते हैं ना कि भाई आपने कोई चीज पहले पहाड़ के ऊपर कोई चीज ले जानी होती थी, लोग बाग अपने सर पे रख के ले जाते थे, फिर उसे पुश और पुल वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने सीखा। तो वो क्या है, दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन की हम कैसे उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं रियल लाइफ में। सामान को लेकर के ऊपर जाना है वो आप पहाड़ पर ले जा सकते हो सर पे रख करके भी फाइन, बट उसको पुश करके या उसको पुल करके ले जाने में भी एक अलग ही वो है। अब कौन सा बेस्ट रहेगा दैट यू हैव टू जज योरसेल्फ, इज इट फाइन। तो प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस अप्लाई करो प्रॉपर्टीज के साथ ही, तो वो दैट इज आई फील लाइक कि जैसे जैसे आप एप्लीकेशन करना सीखोगे अब अपने आप उस चीज को इजीली इजी होता चला जाएगा आपके पास फाइन। जैसे देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 दिखाता हूं मैं अब आपको, 8 में आप खुद देखो 0 to π/2 एक होप लग जाएगा कि हाँ चल इसमें एक प्रॉपर्टी लग सकती है। 0 to π/2 1 + 10x dx फाइन, मैंने प्रॉपर्टी लगाई तो 0 to π/2 प्लस 10 π/2 माइनस x, तो मेरा 10 π/2 माइनस x मैं जानता हूं क्या हो जाता है cot x हो जाता है, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है cot बन गया। अब क्या हो रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं बना मेरे पास, तो उसके बाद हमारे पास एक सिंपल सा पार्ट आता है कि व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड दीज टू टर्म्स, दोनों को ऐड करके देख लेते हैं चलो। तो 2i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 log 1 + 10x फाइन, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस log 1 + cot x। ये लग गया हमारे पास प्रॉपर्टी में log 1 + 10x log 1 प्लस, यही था ना क्वेश्चन, हाँ π/2 नहीं है बेटा, ये π/4 है, सॉरी ये π/4 है हमारे पास, π/4। तो π/4 होगा, तो π/4 के केस में वी विल से यहाँ हमारे पास ये रेज करना पड़ेगा मुझे, ये π/4 माइनस x हुआ, तो उसके बाद वो एडिशन वाला पार्ट नहीं लगेगा हमारा क्योंकि π/4 होता है आपका 45 डिग्रीज, तो फिर यहाँ हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये आपके पास π/4 है, तो यहाँ क्या हो गया log 1 + 10a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास 10a माइनस 10b अपॉन 1, प्रॉपर्टी लगा दी मैंने फाइन, आइडेंटिटी लगा दी जो मेरे पास होती है। अब 0 to π/4 ये क्या हो जाएगा आपके पास है 1, तो 1 - 10x और नीचे आ जाएगा 1 + 10x। यहाँ आप एलसीएम लोगे तो 0 to π/4 log न्यूमरेटर में आ गया 1 + 10x प्लस 1 - 10x और इसके नीचे है 1 + 10x। अब देखो यहाँ तो 10x से 10x कैंसिल, ये मेरे पास क्या आ गया i इज इक्वल्स टू 0 to π/4 2/1 + 10x फाइन। अब आपको एक प्रॉपर्टी लॉग में बताई होगी log m/n क्या हो जाता है log n फाइन। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ इस पार्ट को, ओके जस्ट
वेट अ मिनट बेटा, आई नीड टू ओके। अब देखो हमने क्या किया, यहां मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं, अगर ये वाली लॉग वाली प्रॉपर्टी, तो ये i इज इक्वल्स टू 0 to π/4 log 2 माइनस 0 to π/4 लेगा हमारे पास। अब यहाँ ये चीज ऑब्जर्व कीजिएगा, 2/1 + 10x था ना, तो m हमारा हो गया 2 और n हमारे पास क्या हो गया 1 + 10x। तो यहाँ हमने log m माइनस log n लगा दिया, log m माइनस log n लगाया तो 0 to π/4 log 2 माइनस log 1 + 10x आ गया। तो i इज इक्वल्स टू log 2 तो आपके पास बाहर आ गया, और ये आप π/4। और ये चीज नोटिस कीजिए, ये आपका वापस क्वेश्चन ही आ गया, तो इससे आप i कहोगे और इधर शिफ्ट कर लोगे तो ये 2i हो जाएगा आपके पास। तो फ्रॉम हियर योर 2i इज इक्वल्स टू log 2 आउटसाइड एंड देन यू विल बी अप्लाइंग π/4 माइनस 0। π/4 माइनस 0 हुआ, और यहां से फाइनली मुझे i जो मिलेगा, दैट i विल कम आउट, दिस इज योर आंसर। फाइन, सो इन दिस वे यू कैन सिंप्लीफाई द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आपके बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जैसे जैसे आप प्रॉपर्टी अप्लाई करते जाओगे तो अपने आप आपको डायरेक्शंस मिलनी शुरू हो जाएंगी उसमें। फाइन, प्रॉपर्टीज अपने आप आपको एक डायरेक्ट वो देना शुरू कर देंगे कि हाँ इस वे में आपको प्रोसीड करना है। चलो और देखते हैं एक और क्वेश्चन, यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक वी हैव डन। 10th ऑल्सो यू कैन अप्लाई यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी। 10th में भी आप सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15th में भी आपका यही प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। फाइन, 18th आपने कर लिया होगा, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 जो है इट इज ऑल्सो विद द सेम प्रॉपर्टी। तो अब कुछ एक क्वेश्चंस रह गए हैं, एक लास्ट क्वेश्चन में आपका 12th क्वेश्चन ले लेता हूं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस टाइप को समझने। 0 to π(x/1 + sin x)। अब देखो यहां मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगर मेरे पास ये न्यूमरेटर में x ना हो ना, तो मैंने आपको 7.2 में कुछ मेथड्स बताए थे कि अगर डिनोमिनेटर में मेरे पास 1 + sin x 1 - sin x इस टाइप से आए, तो आप सिर्फ क्या कर दो, उसको रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करते ही आपका क्वेश्चन पूरा पूरा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ इस x को रिमूव करने के लिए 0 to a वाली प्रॉपर्टी में लगाऊंगा, i इज इक्वल्स टू 0 to π, x को हम किससे रिप्लेस करेंगे, पाई माइनस एक्स से, और नीचे भी मेरे पास क्या आया 1 + sin पाई माइनस एक्स। ये चीज आप नोटिस कर लो, आपका डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा। फाइन, तो i इज इक्वल्स टू 0 to π पाई माइनस एक्स अपॉन, ये आपके पास sin पाई माइनस एक्स जो होता है आपका वो sin x ही हो जाता है। फाइन, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिल गया, 2i इज इक्वल्स टू 0 to π, ऐड करोगे तो देखो क्या मिलता है, x + पाई माइनस एक्स अपॉन 1 + sin x। फाइन, यहाँ ये आपका कैंसिल आउट हो गया x से x, तो 2i इज इक्वल्स टू पाई तो बाहर आ गया, 0 to π dx लिख लो बेटा यहाँ पाई बाहर आ गया, ये आ गया आपके पास 1/1 + sin x। फाइन, तो इसे आप क्या करो, 1 - sin x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर को भी। So your 2i will be equals to 2i is equals to pi outside. Then you have 0 to pi. ऊपर आ गया मेरे पास 1 - sin x, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया 1 - sin²x। अब देखो 1 - sin²x आपका क्या हो जाता है, cos²x हो जाता है। 2i is equals to pi 0 to pi, तो ये 1 के नीचे cos²x आ जाएगा एक तो, और एक आ जाएगा आपका माइनस sin x अपॉन में cos²x। नाउ द क्वेश्चन इज इजी, यू कैन सिंप्लीफाई इट। फाइन, तो 2i इज इक्वल्स टू पाई 0 to pi, ये तो हो गया आपके पास sec²x, और माइनस में ये हो जाएगा आपके पास 10x sec x। अब आपको मालूम है जो आपका sec²x है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x, और 10x sec x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका sec x, एंड देन यू कैन सिंप्लीफाई द क्वेश्चन।
फाइन। तो इस टाइप से आपके ये क्वेश्चन हमारे पास, इसमें एक और प्रॉपर्टी भी लग सकती थी बट वो अभी मैंने आपको बताई नहीं है, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट यूज्ड दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो यहाँ देखो क्वेश्चन 1 हो गया आपका, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी आप कर सकते हो, 11 अभी नहीं कर रहे हम लोग, 12 करा दिया मैंने आपको। एंड देन यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 15, बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। फाइन, क्वेश्चन 18 आपने कर लिया और क्वेश्चन 21। फाइन, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। फाइन, इसके बाद हमारे पास लास्ट 2 प्रॉपर्टीज बची हुई हैं, उन प्रॉपर्टीज को भी हम आने वाले सेशंस में कर लेंगे और उसके बाद हमारा ये बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स जो है वो खत्म हो जाएगा।